तो बच्चों हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है चतुर्थांश। इस टॉपिक में आप इन चारों चतुर्थांश के बारे में पढ़ोगे और इन चतुर्थांश से रिलेटेड फॉर्मूलाज और उनके यूजेस के बारे में पढ़ोगे। तो बेटा जी चलो अब आगे बात करते हैं। ये बेटा जी हमें क्षैतिज लाइन होती है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है बेटा जी, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो बेटा जी अगर बात की जाए कि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री, और ये 90 90 90 180 डिग्री, फिर 90 270 डिग्री, फिर 90 360 डिग्री। ठीक है बेटा जी, ये कहलाता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये कहलाता है सेकंड चतुर्थांश, ये कहलाता है थर्ड चतुर्थांश और ये कहलाता है फोर्थ चतुर्थांश। जैसा कि आप इसमें देख सकते आपके आगे देखो बेटा, ये आपकी क्षैतिज लाइन, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, ये 90 डिग्री का कोण, 180 90 270 360। ठीक है बेटा जी, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं बेटा जी कि 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री में जोड़ने पर और घटाने पर हम किस चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी इसके अलावा एक बात ध्यान रखें, ये मैंने लिख दिया है पॉइंट पे लिख दिया है, इधर से एरो करके ऐसे लिख दिया, जिसका मतलब है कि जब आप ऐसे जाओगे, जब आप ऐसे चलोगे तो पॉइंट पे क्या लिखेंगे प्लस, यानी कि हम प्लस में लेंगे, और अगर आप ऐसे जाओगे तो हम माइनस में लेंगे। यानी अगर हम ऐसे जाएंगे तो प्लस और ऐसे जाएंगे तो माइनस। इसे याद रखने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो कर सकते हो घड़ी की सुई के आधार पर, अगर हम घड़ी की सुई के विपरीत चलेंगे तो प्लस और घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो माइनस। देखो घड़ी, अगर आपके पास गोल घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रहे हैं विपरीत तो प्लस। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जब हम ऐसे चलेंगे तो हम चतुर्थांश में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में। तो जब हम चतुर्थांश में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस लेंगे, और अगर हम ऐसे चलेंगे तो देखो चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, ऐसे तो पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम पीछे की तरफ हटेंगे तो माइनस लेंगे। ठीक है बेटा जी, चतुर्थांश में आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस, पीछे की तरफ हटेंगे तो माइनस। या घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो माइनस, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलेंगे तो प्लस। ये आगे मैंने लिख दिया। तो बेटा जी मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैं 90 डिग्री का और मुझे पहले चतुर्थांश में आना है, तो अगर मैं 90 डिग्री और मुझे पहले चतुर्थांश में आना है तो बेटा जी ऐसे तो चल जाऊंगा। ठीक है बेटा जी, तो मैं ऐसे तो चल जाऊंगा बेटा जी। तो आप बताओ प्लस में चले या माइनस में, चेक करो। देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, और देखा जाए तो जब तो आपने पीछे की हो रहा है तो बेटा जी हम माइनस में चले कहां से 90 से, और चले कहां में माइनस में, तो यानी कि 90 माइनस थीटा। तो यानी कि 90 माइनस थीटा वाली कंडीशन आपकी हमेशा पहले चतुर्थांश में होगी। याद होगा बेटा जी। अब अगर बात की जाए मैं 360 यानी कि 360 डिग्री पे बैठा हूं, मैं 360 डिग्री बैठा हूं और मैंने कहा कि मुझे पहले चतुर्थांश में आना है, तो मैं कैसे आऊंगा, ऐसे जाऊंगा बेटा जी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि मैं प्लस में चला या माइनस में, सोच के बताएं। देखो साफ पता चलता है, मैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रहा हूं, मैं ऐसे चला तो प्लस में लूंगा, और एक तरह से देखा जाए तो मैं चतुर्थांश में आगे की तरफ जा रहा हूं तो इसलिए प्लस में लूंगा। ठीक है बेटा जी, चला कहां से 360 से, और कहे चाहो प्लस में, तो यानी कि 360 प्लस थीटा। ये भी आपका, ये कंडीशन भी आपकी हमेशा पहले चतुर्थांश में होगी। तो यानी कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होंगे बेटा, हमेशा पहले चतुर्थांश में। अब हम बात करते हैं आगे।
मैं यहाँ हूँ 90 डिग्री पे और मैं कह रहा हूँ कि मुझे दूसरे चतुर्थांश में आना है, तो बेटा जी मैं कैसे आऊंगा? ऐसे तो आऊंगा बेटा जी, 90 से मुझे दूसरे में आना है तो मैं ऐसे आऊंगा। तो बताओ प्लस में चल रहा हूँ माइनस में? तो देखो बेटा जी मैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रहा हूँ, यानी कि मैं प्लस में चल रहा हूँ, और दूसरी तरह से देखा जाए तो मैं चतुर्थांश में आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी कि प्लस में चल रहा हूँ। तो मैंने कहां से चला? 90 से, 90 डिग्री से, ठीक है, और प्लस में चला माइनस में, प्लस में, तो 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा वाली जो कंडीशन होगी वो आपकी किस में होगी बेटा जी? दूसरे चतुर्थांश। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे हूँ 180 डिग्री यानी 180 डिग्री, मैं कह रहा हूँ मुझे दूसरे चतुर्थांश में आना है, तो मैं ऐसे चल के आऊंगा ना बेटा जी। तो बेटा जी क्या चल रहा हूँ मैं? घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा हूँ। देखो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा हूँ, यानी कि माइनस में चल रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकते हो कि मैं चतुर्थांश में पीछे की ओर बढ़ रहा हूँ, दूसरे से पहले की ओर जा रहा हूँ, यानी कि पीछे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो पीछे की ओर बढ़ने में क्या करते हैं बेटा जी? माइनस लेते हैं। तो हम कहां से चले? 180 डिग्री से चले हैं और माइनस में चले हैं, इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा भी आपका बेटा जी कहां होगा? पहले चतुर्थांश में होगा। ठीक है बेटा जी। सॉरी 180 माइनस थीटा डिग्री कहां होगा बेटा जी? दूसरे चतुर्थांश में होगा। सॉरी बेटा जी। अब बात करते हैं अगर मैं 180 में हूं और मुझे तीसरे चतुर्थांश में आना है, तो मैं कैसे आऊंगा बेटा जी? ऐसे। ठीक है बेटा जी। तो ध्यान दीजिए 180 डिग्री में हूं और मैं तीसरे चतुर्थांश में आना चाह रहा, तो मैं कैसे चल जाऊंगा बेटा? प्लस में चल रहा है माइनस में? प्लस में चल रहा। तो 180 प्लस थीटा, 180 चला प्लस में चला, 180 प्लस थीटा, तो यानी कि 180 प्लस थीटा आपका किस चतुर्थांश में होगा? हमेशा तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? थीटा क्या है? थीटा कोई भी न्यून कोण है। मैं 270 डिग्री पे हूं और मुझे 270 डिग्री से तीसरे चतुर्थांश में आना है, तो बेटा जी मैं कैसे चल जाऊंगा? ऐसे। ठीक है बेटा जी। तो मैं प्लस में चला या माइनस में? इसका आपका चल रहा है, मैं माइनस में चल रहा हूँ, घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा हूँ, चतुर्थांश में पीछे की ओर जा रहा हूँ, थर्ड से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट, पीछे की ओर बढ़ रहा हूँ माइनस में, तो यानी कि 270 माइनस थीटा। किस चतुर्थ 270 से चला और माइनस में चला, इसलिए 270 माइनस थीटा, ये भी आपका हमेशा तीसरे चतुर्थांश में होगा। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं, अगर मैं 270 को मुझे चौथे में आना है, मैं कैसे करेंगे बेटा जी? मैं ऐसे चलता हूँ। ठीक है बेटा जी। तो प्लस में चलो माइनस में? प्लस में चलो बेटा जी। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चल रहा हूँ, पहले घुमा के देख सकते हो, तो विपरीत चलता हूँ तो प्लस में लेता हूँ। ठीक है बेटा जी। तो 270 से चला प्लस में चला, इसलिए 270 प्लस थीटा भी आपका किस चतुर्थांश में होगा? चौथे चतुर्थांश में। ठीक है बेटा जी। अब 360 डिग्री, सपोज करो मैं 360 डिग्री पे हूं और मुझे चौथे चतुर्थांश में आना, तो मैं ऐसे चलता हूं। तो देखो मैं कहां में चल रहा हूं? घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि माइनस में चल रहा हूं, चतुर्थांश में पीछे की ओर जा रहा हूं, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पीछे की ओर रहा हूं, तो कहां चल रहा हूं? माइनस में। इसलिए 360 डिग्री माइनस थीटा का होगा आपका चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है बेटा जी। एक बार रिपीट कर देते हैं, वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो, आप ये याद रखो। ठीक है। और ये याद रखने के बाद आपसे जिसके बारे में पूछा जाए, सपोज करो मैंने ये कहा कि 90 प्लस थीटा कहां पे, 90 प्लस थीटा कहां पे होगा? ठीक है बेटा जी। 90 प्लस थीटा कहां पे होगा? तो आप ध्यान रखिए, जिसके लिए पूछा 90 में कुछ तो 90 में पेन रखिए, 90 प्लस कहा तो आप चतुर्थांश में आगे की ओर आ जाओ, मतलब सेकंड में, और 90 माइनस का आप पीछे की ओर जाओ, यानी कि फर्स्ट। सेम ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा, तो आप 180 पेन रखो, 180 माइनस का तो पीछे हट जाओ, यानी कि दूसरे में, प्लस का तो आगे चल जाओ, सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रहा हूं 270 माइनस थीटा, तो 270 पेन रखो, 270 माइनस थीटा, तो चतुर्थांश में नीचे की ओर आ जाओ, मतलब तीसरे में, और 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में आगे की ओर चले जाओ, यानी कि चौथे। ठीक है। अब जैसे 360 360 प्लस थीटा कहेगा तो चतुर्थांश में आगे की ओर चलेगा, यानी कि पहले में, और 360 माइनस थीटा कहेगा तो चतुर्थांश में नीचे की ओर आ जाओ, यानी कि चौथे। सिंपल सी बात है, जिसके लिए पूछा उस पे पेन रखो,
प्लस कहा तो आगे चले जाओ उससे, और माइनस कहा तो पीछे चले जाओ। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप ये फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस रुपांश में? पहले में। 360 प्लस थीटा किसमें? पहले में। 90 प्लस थीटा किसमें? दूसरे में। 180 माइनस थीटा किसमें? दूसरे में। 180 प्लस थीटा किसमें? तीसरे में। 270 माइनस थीटा किसमें? तीसरे में। 270 प्लस थीटा किसमें? चौथे में। और 360 माइनस थीटा किसमें? चौथे। ये आपके 8 तरीके होंगे इन चतुर्थांशों में चाहिए। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्लस का होता है और कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माइनस का होता है। ठीक है बेटा जी। तो बात करते हैं, ये एक सेंटेंस है आपका, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में क्या मिला जाती है? शुगर मिला जाती है कॉफी में, तो वही बात है, ऐड शुगर टू कॉफी। याद रह जाएगा, ऐड शुगर टू कॉफी। अब उनका पहला अक्षर ले लेते हैं, ऐड का ए ले लिया, शुगर का एस ले लिया, टू का टी ले लिया, और सी को कॉफी का सी ले लिया। ठीक है बेटा जी। तो अब आप ध्यान दें, आपके पास 4 वर्ड आ गए, ASTC। क्या आ गया बेटा जी? ASTC। 4 वर्ड आ गया आपके पास, और आपके पास 4 ही चतुर्थांश है। ठीक है बेटा जी। तो ये करेगा आपका पहले चतुर्थांश के लिए काम, ये करेगा आपका दूसरे चतुर्थांश के लिए काम, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा, तो ये करेगा आपका तीसरे चतुर्थांश के लिए काम, और ये चौथे नंबर पे आ रहा, तो ये करेगा आपका चौथे चतुर्थांश के लिए काम। पहला वर्ड ए पहले चतुर्थांश के लिए काम करेगा, दूसरा वर्ड एस वो दूसरे चतुर्थांश के लिए काम करेगा, तीसरा वर्ड क्या आपका टी वो तीसरे चतुर्थांश के लिए काम करेगा, और चौथा वर्ड क्या आपका सी वो आपका चौथे चतुर्थांश के लिए काम करेगा। ठीक है बेटा जी। चलो अब बात करते हैं, ए मींस ऑल प्लस के। ये जो 4 वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ ये बताते हैं कि किस चतुर्थांश में प्लस के है, जो अदर बच जाएंगे वो माइनस के। ठीक है बेटा जी। यानी कि ए मींस ऑल प्लस के, यानी कि पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस के। ठीक है बेटा जी। अब यहां देखो मैंने क्या करा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैंने इसे उसी रूप में लिख दिया कि 3 त्रिकोणमितीय फलन इधर होते हैं, साइन कोस टैन, 3 के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा जी। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, आसानी रहेगी। तो पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस के, तो सारे प्लस के, मतलब साइन भी प्लस का, कोस भी प्लस का, टैन भी प्लस का। जब ये प्लस के तो ये भी प्लस के ही होंगे, क्योंकि बेटा रूल होता है कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन प्लस का है तो उसका उल्टे वाला भी प्लस का ही होगा। ठीक है, अगर वो माइनस का है तो उसका उल्टे वाला भी माइनस का ही होगा, बस उनकी भुजाएं ऊपर नीचे हो जाती है। यानी कि अगर साइन थीटा का मान 5/13 है तो कोसेक थीटा का मान 13/5 होगा, इस तरह से होगा। और अगर साइन थीटा का मान माइनस के 5/13 है तो कोसेक थीटा का मान माइनस के 13/5 होगा। 5 और 13 ऊपर नीचे होगी, चिन्ह नहीं बदलती। ठीक है बेटा जी। तो जो चीज इधर वालों की होंगी वही चीज आपकी इधर वालों की होगी। ठीक है, तो आपका पहले चतुर्थांश क्लियर हो गया सारी बस। अब बात की जाए दूसरा चतुर्थांश और दूसरा शब्द है एस, और एस से बनता है साइन। एस से वैसे बेटा सेक भी बनता है, पर मैंने क्या कहा कि मुझे इधर वालों से कोई मतलब नहीं है। ये जो 3 वर्ड बच रहे हैं एस टी सी, इनका इधर वालों से कोई भी संबंध नहीं है। ये तीनों वर्ड इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि जो चीज इनके होंगे वो इनके होंगे, तो इनकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ एस का मतलब साइन से है, टी का मतलब टेन से है इधर पढ़ रहा, और सी का मतलब कोस से है। ठीक है बेटा जी। ये तीनों वर्ड बचे हुए, इन 3 के बारे में बता रहे हैं, इधर वालों से इनका कोई भी संबंध नहीं है। जरा बहुत ध्यान से सुने। ठीक है, ठीक है। एस का मतलब साइन, ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक प्लस के और सारे काय के माइनस के, जो चिन्ह सीधे वाले को और वो उसके उल्टे का होगा। तो यानी कि दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का और साइन का उल्टा कोसेक प्लस के, ये सारे काय के माइनस। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे आपका है, तीसरे नंबर पे आपका टैन, टी। तीसरे नंबर पे क्या है टी, टी मींस टैन, और टैन का उल्टा कोट, प्लस के और सारे काय के माइनस।
तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट प्लस के कोस सारे का आएंगे माइनस। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आता है सी मींस कोस प्लस का और कोस का उल्टा सेक प्लस कोस सारे का आएंगे माइनस के। तो चौथे चतुर्थांश में कोस प्लस का कोस का उल्टा सेक प्लस का कोस सारे का आएंगे माइनस के। ठीक है बेटा, तो आपको डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। चार चतुर्थांश है, चार वर्ड है ए एस टी सी। जिस चतुर्थांश में पूछा जाए वहां देखो कौन सा वर्ड पढ़ रहा है आपका ए एस टी सी। अगर मैंने पूछा चौथा चतुर्थांश तो आपका चौथे नंबर पे सी आता है, तो सी का मतलब कोस प्लस का और उसको उल्टा पता होना चाहिए सेक प्लस। ठीक है, जैसे मैंने आपको दूसरे चतुर्थांश में पूछा तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा एस मतलब साइन प्लस का और साइन का उल्टा कोसेक प्लस को सारे कहेंगे माइनस के। अगर मैं तीसरे पूछूं तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है टी का मतलब tan प्लस का और tan का उल्टा कोट प्लस का उसे कहेंगे माइनस के। और पहले में a मतलब ओल प्लस के। आगे बेटे बात समझ, तो ये आपके पता चल चुका होगा शायद कि किस चतुर्थांश में कौन से प्लस होते हैं कौन से माइनस होते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है बेटा, छोटी जगह काम आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान से समझें। 90 डिग्री से आगे के मान जैसे साइन 90, ठीक है, साइन 30, इनके आपने याद कर रखे थे 10th क्लास में और 11th क्लास में। तो 90 डिग्री से आगे के मान साइन 120, साइन 180, साइन 315, ठीक है, tan 315, इनके मान सब के हल से निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस में से घटने पर या किस में से जुड़ने पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं और किन में नहीं बदलते, ये जरा ध्यान दें। तो आप जरा ध्यान दो, ये जो आमने सामने के होते हैं ना 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन पे सीधे हैं 90 और 270, इनमें तो बेटा जी अगर हम इनमें जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमितीय फलन बदलते हैं। और वो कैसे बदलते हैं मैं आपको बता रहा हूं, याद करने पड़ेंगे आपके दोनों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम 90 प्लस माइनस थीटा, यहां पे एक कंडीशन है, दो कंडीशन है, 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब जोड़ो या घटाओ। ठीक है, 270 प्लस माइनस थीटा यानी यहाँ पे दो कंडीशन है, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यानी 270 में जोड़ो या घटाओ, यानी कि 90 में जोड़ो या घटाओ, 270 में जोड़ो या घटाओ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरह से बदलते हैं जैसे कि मैंने नोट में लिखा है, चारों कंडीशन के लिए सेम है। साइन tan मिलेगा, साइन को कोस में, tan को कोट में, कोसेक को सेक में बदलते हैं तथा इसका विपरीत भी होता है। जरा ध्यान देंगे, एरो लगा रखा है मैंने, साइन को tan में कोस में, एरो लगा रखा है, साइन को कोस में, tan को कोट में, कोसेक को सेक में बदलते हैं तथा इसका विपरीत भी होता है। विपरीत का मतलब कि जब हमने साइन को कोस में बदला तो हम कोस को साइन में तो बदलेंगे, इसका विपरीत करेंगे। जब हमने tan को कोट में बदलना तो कोट को tan में बदलेंगे, इसका विपरीत करेंगे। जब हमने कोसेक को सेक में बदला तो हम सेक को कोसेक में बदलेंगे, इसका विपरीत करेंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात, बच्चे गलत कर देते हैं, क्या साइन का उल्टा कोसेक होता है तो वो साइन को कोसेक में बदल देते हैं कोस की जगह। ठीक है बेटा जी, तो ये जरा ध्यान रखें, इन त्रिकोणमितीय फलनों का अलग अलग टॉपिक में आपस में अलग अलग से संबंध है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जैसा कि मैंने आज अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या कि 3 त्रिकोणमितीय फलन इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं। अगर उल्टों की बात की जाए, उन वाले फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में बताया था, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए और कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कोस इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, सेक इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए। अगर इन वालों की बात बताई जाए तो वहां पे सामने सामने वालों का संबंध है, मतलब साइन का कोसेक से, कोस का सेक से, tan का कोट से। फिर हम आगे आए, आपने अगला टॉपिक पढ़ा सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटीज, तो उसमें साइन का संबंध किससे था, कोस से, सेक का किससे था, tan से, और कोसेक का किससे था, कोट से। तो देख रहे हो ना, अलग अलग फील्ड में अलग अलग बात आ रही है। अब अगर बात की जाए चिन्हों की कि किस चतुर्थांश में कौन से त्रिकोणमितीय फलन प्लस होते हैं कौन से माइनस के, तो यहाँ पे फिर है सामने सामने वाले का संबंध है, मतलब जो इसका चिन्ह वो इसके सामने वाले का चिन्ह, जो इसका चिन्ह वो इसके सामने वाले का, जो इसका चिन्ह वो इसके सामने वाले का, तो यहाँ भी आमने सामने वाला का संबंध है। अब फिर हट आ जाओ, ठीक है बेटा जी। अब बात की जाए कि ना चौथा टॉपिक कि कौन किसमें बदलेगा, तो ये नया आ गया, ये क्या आ गया, साइन का कोस से,
tan का कोट से, कोसेक का सेक से। ठीक है, तो ये अपने आप बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से आपको अपने दिमाग में उतारने हैं, मैं बता ही सकता हूँ। ठीक है बेटा जी, अब बात की जाए इनमें तो चेंज हो रहे थे। अब ये तो सामने वाला है, तो उधर वाला, सॉरी क्षैतिज लाइन वाली, क्षैतिज रेखा वाली 180 डिग्री और 360 डिग्री, इनमें अगर हम जोड़े या घटाएं, 180 प्लस माइनस थीटा मतलब 180 में जोड़े या घटाएं, 360 प्लस माइनस थीटा मतलब 360 में जोड़े या घटाएं, कुछ भी करें। ठीक है बेटा जी, तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलते हैं। साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, आई बात, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोट का कोट रहेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये अपने माइंड में उतारो, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे तो बदलेंगे, और किस तरह से बदलेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा जी, साइन कोस में, टेन कोट में, कोसेक सेक में, और इसका विपरीत, मतलब कोस साइन में, कोट टेन में, और सेक कोस। ठीक है बेटा जी, और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। अब हम ये जो मैंने यहां से यहां तक आपको पढ़ाया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये 8 कंडीशन है आपके पास। देखो हर सूत्रांश में 2 कंडीशन है, देख रहे हो आप, तो ये आपके पास 8 कंडीशन है। इन 8 की आपको कंडीशन के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। जैसे कि 2 कंडीशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। पहले बात करता हूँ मैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इधर समझाऊंगा। सब 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों को 90 माइनस थीटा के साथ लिखता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, थीटा है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे एक निरूपण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, 0 डिग्री से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जरा ध्यान देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो बेटा जी यहाँ 90 डिग्री का काम है, यहाँ 90 डिग्री का काम है सिर्फ साइन को बदलना, मतलब इन त्रिकोणमितीय फलनों को बदलना। क्योंकि मैंने बताया था 90 डिग्री को बदलता है, अपने आप गायब हो जाएगा, इन्हें बदल देगा। 90 डिग्री जब यहां से हटेगा तो ये साइन को कहां बदलता है, कोस में, और जो भी एंगल होगा वो यहां पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा जी, इसके बाद कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री जब हटेगा तो इस कोस को कहां बदलेगा, साइन, साफ लिखना, और जो भी एंगल होगा यहां पे आएगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा जी, तो जैसे ही यहां से 90 हटेगा तो tan कहां पे जाएगा, कोट। ठीक है बेटा जी, जो भी कोण यहां पे, जो भी एंगल है वो आ जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री से गायब हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलनों को बदलेगा, और जो ये एंगल है वो झुका हुआ है। तो सेम कंडीशन यहां 90 डिग्री से हटा, गायब हुआ, कोट को किसमें बदल दिया, tan में, और जो भी एंगल है वो यहां पे आ गया। फिर 90 हटा, कोसेक को क्या बदल दिया, सेक में, क्योंकि साफ लिख रखा है, कोसेक सेक में बदल दिया, मालिक का। ठीक है, कोसेक को सेक में बदल दिया, जो भी एंगल है थीटा वो यहां पर। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा में 90 हटेगा, सेक को क्या बदल देगा, कोसेक, और जो भी एंगल है यहां पर आ जाएगा। देखो सेक का है बदलना है कोसेक, साफ एरो भी लगा रखा है, मालिक का। ठीक है बेटा जी, पर अब बात जाए चिन्हों की। तो आप ये देखोगे किसके लिए कर रहे हो, 90 माइनस थीटा के, तो 90 माइनस थीटा के लिए करो, तो 90 माइनस थीटा आपका पहले तुलनांक में पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 90 में से घटा रहे तो किसमें जाएंगे, पहले में, लिखा भी आपके सामने। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन प्लस के होते हैं, इसलिए ये इधर सारे क्या करेंगे, प्लस के रहेंगे। प्लस ना भी लगाओ चाहे आप, ठीक है नहीं, फिर मैं आपको समझाने लगा रहा हूं, पर प्लस लगाना जरूरी नहीं। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा के लिए, किसके लिए बेटा जी, 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक है बेटा जी, तो बात हुई है, बस जैसे कि 90 माइनस के लिए 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब आप 90 प्लस थीटा लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, बदलना वैसे ही है।
ठीक है बेटा जी, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो, बदलना वैसे ही 4 कंडीशन में। क्या साइन टाइम बदल जाएगा, कोस में 90 गायब, साइन को कोस में बदल देगा, जो भी एंगल है वो आ जाएगा। 90 गायब, कोस को क्या बदल देगा, साइन में, और जो भी एंगल है वो आ जाएगा। 90 गायब, tan को क्या बदल देगा, कोट में, और जो भी एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, और 90 गायब, कोट का बदल देगा tan में, जो भी एंगल है वो आ जाएगा। 90 गायब, कोस को क्या बदल देगा sec में, जो भी एंगल है वो आ जाएगा। 90 गायब प्लस 90 गायब sec को क्या बदल देगा कोसेक में, और जो भी एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे हो गया परिवर्तन। और अगर बात की जाए चिन्हों की, तो 90 प्लस थीटा आई बेटा बात, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आपका, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, सारे डायरेक्ट होते हैं माइनस। तो अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो आप मुझे बताओ यहाँ कहे का चिन्ह है बेटा। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मतलब फिलहाल तो ऑनलाइन है, तो मैंने देखा है कि जब मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ तो मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे माइनस, कारण वो देखते हैं कि ये क्या है, ये कोस है। क्या बेटा जी, ये कोस है, और कोस दूसरे में क्या होता है, माइनस का होता है, इसलिए माइनस आ गया 90 प्लस थीटा में दूसरे चतुर्थांश में। तो बेटा जी 90 प्लस थीटा में दूसरे चतुर्थांश में तो है, और दूसरे में कोस माइनस का ही होता है। ठीक है, पर आप थोड़ा गलत सोच रहे हो, हमें चिन्ह इसका ही देखना है, हमें चिन्ह इसका देखना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में नहीं है, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है। तो बड़े ध्यान से बताओ, ध्यान देंगे, चिन्ह हम यहाँ पे देखते हैं जहां पे जुड़ा होता है, घटा होता है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसका चिन्ह देखते हैं। साइन कैसा है दूसरे में प्लस का, तो फिर ये प्लस का होगा, लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको समझाने में लगा दिया। ठीक है, और जब भी बता रहे थे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस लगाते हैं, तो गलत है ना, क्योंकि वो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्लस क्यों बताते हैं कि ये साइन है भाई, दूसरे का साइन प्लस का होता है, इसलिए प्लस होता है, गलत है। ठीक है, यहाँ माइनस आता है, क्यों, क्योंकि चिन्ह मुझे इसका देखना है, कोस कैसा होता है दूसरे में नहीं, दूसरे में कोस आपका माइनस का होता है, इसलिए आपका ये क्या है माइनस आएगा। तो चिन्ह देखना इधर है, रखना उधर है, भाई बात में चिन्ह देखना इधर है, रखना उधर है। तो tan कैसा होता है दूसरे में माइनस, तो माइनस, कोट कैसा होता है दूसरे में माइनस, तो माइनस, कोसेक कैसा होता है दूसरे में प्लस, तो प्लस, सेक कैसा होता है दूसरे में माइनस, तो माइनस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद में आगे की 6 कंडीशन के बारे में